Hello students, welcome to another session of ratio, proportion and variation. In the previous two lectures, we have discussed what is ratio, proportion क्या होता है, merging of ratios क्या होते हैं, वो सब हमने complete कर लिया है and we have solved some questions also. So you can find those videos in the description and now we will discuss the further that is proportion का कुछ पोर्शन रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे एंड टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेशियो एंड द proportions, right? So proportion, in the previous video I told you what is proportion. It simply means equality of ratio. Suppose we have two ratios, A ratio B and C ratio D. So if they are equal then they are इन proportion. इनको हम बोलते हैं they are in proportion, right? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसको समझते हैं. तो अगर हम बोथ साइड वन ऐड करते हैं, हाँ, इफ आई ऐड बोथ साइड वन, तो आई कैन सी दिस बिकम a प्लस बी अपॉन b, a plus b upon b and this becomes c plus d upon d. तो ये जो हमने वन ऐड किया है उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम ये बोल सकते हैं वी हैव अप्लाइड कॉम्पोनेंडो रूल. तो कॉम्पोनेंडो रूल का मतलब है दोनों तरफ प्लस वन ऐड करना है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है ऑन द बोथ साइड, राइट? तो लेट दिस इक्वेशन इज नेम्ड capital A. Similarly, if I subtract 1 from both sides, अगर मैं 1 को subtract करता हूँ, so what I can get, that is A minus B upon B equals to C minus D upon D. तो ये जो मैंने किया है 1 subtract और उसके बाद ये जो expression आया है, this is called dividendo rule. Dividendo rule. तो कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है कि आपको डिनोमिनेटर को ऐड करना है न्यूमरेटर में, और डिविडेंडो का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से, राइट? अच्छा, मैं इस इक्वेशन का नाम सपोज बी करता हूं. तो अगर मैं ए और बी को डिवाइड करता हूं, इफ आई डिवाइड ए बाय बी, तो व्हाट आई विल गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी ए प्लस बी अपॉन बी डिवाइड बाय C plus D, sorry, this will become A minus B because I have to divide this on the left hand, on the right, this is on B के left में है A minus B upon B, and on the right hand side this will be C plus D upon D and C minus D upon D. तो from here I can see कि B तो cancel out हो जाएगा and यहाँ से D cancel out हो जाएगा. So what we are left with on the left hand side, A plus B upon A minus B equals to C plus D and C minus D. So ये जो मैंने किया है it is called componendo and dividendo simultaneously. So यहाँ पे जो हमने किया है this is called componendo and dividendo. I believe it is clear. बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इस रूल को अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, एल्स दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो कैसे पहचानेंगे इसको कि अगर आपके पास कभी भी कुछ ऐसा लिखा है कि सेम टर्म्स हैं, रूट में x प्लस थ्री, रूट में x प्लस थ्री, रूट में x माइनस थ्री, रूट में x माइनस थ्री, बट डिफरेंस ये है कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ऐसे चीजों को आपके ऑब्जर्वेशन से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देगा. अदरवाइज आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें चैलेंज तो है, राइट? चलो, तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व, और इसको नोट कर लेना, राइट? मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. ओके, तो यहां पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट एक्स माइनस थ्री
अपॉन रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6, हमको x का वैल्यू निकालना, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पे a प्लस b लिखा है, और अगर मैं इसको देखूंगा तो a माइनस b लिखा, राइट। भाई आपने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए रूट एक्स प्लस 3 को a अज्यूम कर लो और रूट एक्स माइनस 3 को b अज्यूम कर लो, ठीक है। तो नाउ अब हम इस क्वेश्चन में करते हैं अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलता है कि आपको ऊपर वाले नंबर में, दैट इज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को ही सबट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से। ये दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं, दैट इज रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 प्लस नीचे वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 एंड डिवाइड करेंगे। तो अब इसको आपको पहले ही लिखना है, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 एंड सब्ट्रैक्शन करना है रूट एक्स प्लस 3। अच्छा, यहां पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे बिकॉज नीचे पूरा का पूरा माइनस लिखा है, एंड यहां पे हम माइनस का रूट एक्स माइनस 3 एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, तो ऊपर हम प्लस करेंगे 6 को और नीचे हम 6 को माइनस करेंगे 7 से, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ रूट एक्स प्लस 3। अभी नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आप देखोगे दिस इज रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज प्लस रूट एक्स माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट एक्स माइनस 3 एंड दिस विल बिकम 13 अपॉन 1। तो इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इट कैन बी सॉल्व इजीली कि अब ये रूट के अंदर x प्लस 3 और रूट के अंदर x माइनस 3 हो गया, बिकॉज दोनों के ऊपर रूट है। आप ऐसा समझो कि रूट a अपॉन रूट b कैन बी रिटन एज रूट a अपॉन b। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इसको वरना इंडिविजुअल भी सॉल्व करेंगे तो अब आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे दिक्कत है। एंड दिस इज 13 अपॉन 1, राइट। नाउ अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से एंड यहाँ पे हो जाएगा 169 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1 रहेगा, राइट। अब आपके पास मर्जी है, आप चाहें तो फिर से सी एंड डी लगा लो बिकॉज सेम ऑब्जर्वेशन है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसा आपका मन करता है, राइट। तो मैं अगेन सी एंड डी लगाता हूँ, अगेन सी एंड डी, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को फिर से अप्लाई करते हैं, तो फिर से क्या करेंगे, दिस इज एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन x plus 3 minus x minus 3 and this will become 169 plus 1 और 169 minus 1। तो अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 2x और यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 plus 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 plus 3 6 इक्वल्स टू, एंड दिस इज 170, दिस इज 168, राइट। सो दिस इज 2 3 just 6, x upon 3 equals to x upon 3 equals to, this is going to be 85 and 84। भाई 2 से डिवाइड कर देंगे 85 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 84 और 3 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे दिस इज 28, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 85 अपॉन 28। तो दिस वे वी कैन गेट द आंसर, राइट। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत अच्छा एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं कि आपका अप्रोच क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अगर आप एक भी स्टेप इधर उधर लेते हैं तो यू विल बी इन ट्रैप और यू कैन स्टक, राइट। चलिए शुरू करते हैं फिर हम दूसरा जो क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड अंटिल दिस वन। लास्ट स्लाइड में हमने या लास्ट लेक्चर में कर लिया था, एंड नाउ ये पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। what should be added to each numbers 9 to 20 to 14 and 32 so that
द ऑब्टेन नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, कितना कितना इसमें ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 9, वी हैव 22, वी हैव 14 एंड वी हैव 32। नाउ इट इज आस्किंग कि आपको एक कॉमन नंबर ऐड करना, ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, तो कितना ऐड करना चाहिए सो दैट ये नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए, राइट। तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बट ऑप्शंस में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने पहली बार में सही ऑप्शन पकड़ लिया तो आंसर आ जाएगा, वरना आप ट्राई करते रहेंगे। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट आल्सो, राइट। तो अगर मैं इसको मैथ्स यूज करता हूं तो लेट वी ऐड के टू ईच, तो सब में हमने के ऐड किया है, तो ये बनेगा 9 प्लस के, और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 9 प्लस के 22 प्लस के एंड दिस इज 14 प्लस के और 32 प्लस के, ठीक है। अब इनको इक्वल होना है, राइट। अब इनको इक्वल होना है सो दैट दे विल बी इन प्रोपोर्शन। तो मैं इसमें एज आई टोल्ड यू CND लगाते हैं, यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगेन जब आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर वाले नंबर में ऐड करेंगे, दैट इज 9 प्लस 22 31 प्लस 2k। अब इसको माइनस करना ऊपर से, तो 9 में से 22 गए, 13 माइनस का बचेगा एंड k तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो k माइनस k हो जाएगा नीचे, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड 32 प्लस 14 46 प्लस 2k अपॉन 14 में से 32 जाएगा माइनस का 18 और प्लस का k माइनस k, फिर से 0 हो जाएगा ये तो, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा क्या, दिस इज 31 प्लस 2k अपॉन माइनस का 13 इक्वल्स टू 46 प्लस 2k अपॉन माइनस का 18, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो 31 इंटू 18, तो 31 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 18 36k इक्वल्स टू 13 इंटू 46 प्लस 2 इंटू 13 इज 26k। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं k वाले टर्म्स को, 36k माइनस 26k इक्वल्स टू 13 इंटू 46 माइनस 18 इंटू 31, राइट। तो यहाँ पर बचेगा 10k, यहाँ पर बचेगा 10k। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो दिस विल बिकम 13 इंटू 23 माइनस 18, 18 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर, फिर 2 कॉमन ले लिया आपने, 9 इंटू 31, यहाँ पे 2 इंटू 5 10, तो 5k इक्वल्स टू, अब 13 इंटू 23, तो 13 इंटू 10 होता है 130 और 260 या 23 इंटू 10 इज 230 प्लस 16 299, ठीक है। तो 5k इक्वल्स टू 20 विच इंप्लाइज k का वैल्यू 4 आ जाएगा, राइट। तो k इज कमिंग आउट टू बी 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। और यू कैन गो फॉर द ऑप्शंस ऑल्सो, कि आप इन सारे के सारे नंबर्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 ऐड करता हूँ, सो 9 प्लस 4 22 प्लस 4 और 14 प्लस 4 एंड 32 प्लस 4, so this will become 13 and this will become 26, this will become 18 and this will become 36। so आप ये देखोगे डबल हो गए, 13/26 और 18/36, दैट इज ये अब प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, राइट। तो ऑब्जर्वेशन से भी आप कर सकते हैं और मैथ्स भी लगा सकते हैं, बट आपको मैथमेटिकल अप्रोच आना चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द ऑप्शन, सो यू शुड नो दैट हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनदर क्वेश्चन दैट okay, so question goes like it, in a rare coin collection there is one gold coin for every 3 non-gold coin, right। so we have gold coin, we have non-gold coin, so we have one gold coin for every 3 non-gold, right। तो let it be, रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1y और 3y, मतलब जो नॉन गोल्ड कॉइन है वो थ्राइस है गोल्ड के मुकाबले। 10 मोर गोल्ड कॉइन्स, तो अगर मैं 10 मोर गोल्ड कॉइन्स को लेता हूँ तो ये हो जाएगा y प्लस 10 या 1y प्लस 10 are added to collection and the ratio of gold coins to the non gold coins would be 1:2। मतलब आपने गोल्ड कॉइन्स का और नॉन गोल्ड में तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो दिस विल रिमेन एज इट इज। अब ये रेशियो बनेगा दैट इज 1:2, ये रेशियो बनेगा 1:2। तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बी 2y प्लस 20 इक्वल्स टू 3y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 विल बिकम y,
तो y का वैल्यू हो जाएगा 20। नाउ इट इज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ, अभी कितना हो गया, ठीक है। तो जो टोटल कलेक्शन है या टोटल कॉइन्स है, तो टोटल कॉइन्स पहले कितने थे, पहले थे, अगर हम टोटल की बात करते हैं, दैट इज 3y प्लस y, दैट इज 4y, दैट इज 4 इंटू 10, y का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू 20 है, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 20, तो दिस इज 4 इंटू 20 दैट इज 80। तो अभी 80 में प्लस 10 और आपने किए हैं तो इट बिकम 90, तो 90 सवाल का राइट आंसर है, 90 सवाल का राइट आंसर है, राइट। चलिए, और अब अगर आप इसको बाय द ऑप्शंस भी करना चाहते तो कैसे करते, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखो, मैं आपको बता देता हूं कि 10 ऐड करने से पहले आपके पास जो कॉइन्स थे वो 4 के मल्टीपल्स में थे। मेरी बात को ध्यान से समझो कि अगर मैंने 10 ऐड नहीं किए तो जो इनिशियल कॉइन्स थे वो 4 के मल्टीपल्स में थे, राइट। तो 4 के मल्टीपल्स में थे तो हम 10 पहले माइनस करेंगे इन सब में से, तो ये बनेगा 80, ये बनेगा 70, ये बनेगा 50, ये बनेगा 40, राइट। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, 4 के मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास 80 और 40 का था, राइट। ऑप्शन आपके पास 80 और 40 का था, राइट। तो अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास इसको थोड़ा सा अब आपको सॉल्व करना पड़ता है मैनुअली, बिकॉज आपके पास गोल्ड और नॉन गोल्ड जो है वो 1:3 में डिवाइड करने पड़ते, राइट। तो अगर ये 20 होंगे तो ये 60 होंगे, और अगर इसके हिसाब से देखेंगे 1:3 में, क्योंकि 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है ना भाई, 1:3 का रेशियो मेंटेन करना है, तो ये 10 बनेंगे और ये 30 बनेंगे, तो ये इनिशियल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, राइट। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखो ना, y की वैल्यू 20 आ रही है, तो अगर y की वैल्यू 20 है तो इनिशियली गोल्ड कॉइन 20 होने वाले हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको सही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 20 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो 30 बनेगा और ये आपका 60 ही रहेगा, तो रेशियो 1:2 हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग प्लस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। अब ये लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ऑफ कोर्स। तो पहले आपको एक अप्रोच समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे अप्रोच करना, फिर तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट द मंथली इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 4:3। तो x और y का जो इनकम है वो 4:3 है। सो आई टोल्ड यू हमेशा रेशियो के साथ कुछ वेरिएबल रहता है 4:3, एंड देयर एक्सपेंसेस। तो अगर हम उनके एक्सपेंसेस की बात करते हैं, दिस इज 3:2। अब एक बात ध्यान से समझना है कि कभी भी रेशियो अगर चेंज होता है तो वेरिएबल भी चेंज होगा, राइट। वी कैन नॉट हैव द सेम वेरिएबल, राइट। दिस विल बिकम, लेट इट बी 3p और 2p, राइट। तो हमने वेरिएबल चेंज कर लिया। अब इनका सेविंग्स कितना होता है, यू नो सेव, तो सेविंग्स होता है कितना, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना, तो यही सेविंग्स होता है। तो सेविंग्स का मतलब है 4k माइनस 3p, भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसका बनेगा 3k माइनस 2p, यही मतलब है 4k माइनस 3p और 3k माइनस 2p। बट बोथ आर सेविंग्स इक्वल, 6,000 रुपए इक्वल मतलब सेव करते हैं, तो आपको टोटल मंथली इनकम निकालना, राइट। अब मंथली इनकम निकालना, राइट। तो मंथली इनकम अगर हम टोटल देखेंगे तो 7k, भाई 4k प्लस 3k 7k, तो 7 के सारे मल्टीपल्स हैं, तो ऑप्शन तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वाइज नहीं है लगाना। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो उनका सेविंग्स है 4k माइनस 3p और 3k माइनस 2p, भाई दोनों 6 से 1,000 रुपए बचाते हैं, तो इनका सेविंग्स का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। बिल्कुल सही बात है सर, 1:1 होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4k माइनस 3p, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर रेशियो मतलब दोनों सेविंग्स इक्वल करेंगे तो ये इक्वल भी होने वाले हैं, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम सेविंग्स, तो रेशियो वाइज या मैथमेटिकली तो इक्वल हो जाएगा जो उनका सेविंग्स होगा, राइट। तो यहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बिकम 3k माइनस 2p, तो k को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो k और p एक्चुअली में बराबर है, तो k और p एक्चुअली में बराबर है, मतलब k ही p है, p ही k है, राम ही सीता है, सीता ही राम है, बराबर होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि k और p इक्वल है, ठीक है। तो अगर k और p इक्वल है
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सेविंग्स ऑफ x निकाल लेते हैं, 4k माइनस 3p था, 4k माइनस 3p, बट k और p इक्वल है, तो 4k माइनस 3k दैट इज इक्वल टू k। और जो सेविंग्स दे रखी है 6,000 रुपए दे रखी है, मतलब k का वैल्यू 6,000 आ गया, k का वैल्यू 6,000। तो अभी आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल इनकम का, दैट इज 6 इंटू 7 42। तो कंबाइंड जो इनकम है 42,000 है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट अ सम ऑफ रुपीज 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। तो 2500 रुपए को डिवाइड करना है एक्स, वाई और जी में, सच दैट द रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 3/4 एंड 5/6 इनको मिलना है। हाँ, तो इस रेशियो में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम शेयर, राइट। तो व्हेनेवर वी हैव सच रेशियो कि आपके पास ये रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये रेशियो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, तो इसको हमको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखना है, या फिर लिखना है कि डिनोमिनेटर सबका 1 हो जाए या सेम टू सेम हो जाए, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 4 6, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि सबका डिनोमिनेटर या सबका न्यूमरेटर 1 बन जाएगा, सबका डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं सबको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 3 12 एंड 3 इंटू 3 9, ये बनेगा। भाई ऐसा समझो 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम अगेन 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। तो बेसिकली ये रेशियो और मैथमेटिकली ये रेशियो इसमें कन्वर्ट करेंगे 12 के बाद तो आ जाएगा। अभी आपके पास ये जो टोटल अमाउंट है वो दे रखा है 2500, मतलब 6k प्लस 9k प्लस 10k। क्यों? क्योंकि टोटल की बात करता है, टोटल का मतलब होता है सम। तो 6 और 9 15 10 25k और इसकी वैल्यू दे रखी है 2500, तो k का वैल्यू आ जाएगा 100। तो अगर k का वैल्यू 100 आ गया तो आपको डिफरेंस निकालना, राइट। किस किस का डिफरेंस निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है, 10 को, और मिनिमम किसको मिलने वाला है, 6 को। तो आपको वैल्यू निकालनी है 10k माइनस 6k, जो कि 4k आ जाएगा। तो 4 इंटू k का वैल्यू 100 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 400, राइट। डिफरेंस आ जाएगा 400। ऑब्जर्वेशन देखो बड़ी कमाल की है कि यहाँ पे अगर मैं इस डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस 6 में से 10 जाके 6 में से 6 मतलब 10 में से 6 जाके 4 बचेगा। दैट इज जो भी ऑप्शन होगा 4 का मल्टीपल होगा। भाई यहाँ पे अगर आप इस डिफरेंस को चेक करेंगे तो 4 का मल्टीपल होगा, तो ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 का मल्टीपल रूल ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, ये भी नहीं है। तो या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो ऑप्शन ये हो सकता है, राइट। उसके बाद हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा मैथ लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। मतलब कभी भी ऐसा है कि आपके पास टाइम का आई कैन से क्राइसिस है, बिल्कुल लास्ट में है, सवाल आपके सामने है, तो 2 तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। अब 2 में से एक तुक्का लगाएंगे तो 50% की प्रोबेबिलिटी के साथ हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, बट आपको ये सब चीजें थोड़ा सा ब्रेन में रखना चाहिए कि चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, seats for mathematics, physics and biology. We have mathematics, we have physics and we have biology are in the ratio of 5 7 8. Let it be ratio है तो इनके साथ एक वेरिएबल k मान लेते हैं। There is a proposal to increase the seats by 40%. तो 40% से सीट इंक्रीज हुई है मैथ्स की। फिजिक्स की जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो 50% से हुई है एंड 75% से सीट्स इंक्रीज हुई हैं बायो की। तो भी रेशियो कितना आएगा, नया जो सीट्स बढ़ के हो जाएगा, राइट। तो देखो भाई 40% यू नो दैट इज 2/5, तो आपको 2/5 सीट्स इंक्रीज करनी है 5k की। तो 2/5 ऑफ 5k इट बिकम्स 2k। तो जो नई सीट्स हो जाएंगी इसमें 2k का इंक्रीमेंट करेंगे तो 7k हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7k। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 50% का मतलब हाफ होता है, तो आपको हाफ ऑफ 7 करना है। तो हाफ ऑफ 7k का मतलब है 3.5, दैट इज 3.5।
तो जब आप इसमें 3.5 के ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 10.5 के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 75% का मतलब है 3/4। तो अगर मैं 3/4 करता हूँ 8K की, ये बनेगा दैट इज 6K। तो 8 और 6 14K। ठीक है, अभी आपको नया निकालना है कि रेशियो कितना होगा, राइट। तो वी हैव पॉइंट ऑल्सो। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 70K, दिस बिकम 105K एंड दिस बिकम 140K। ठीक है, तो इसमें K का कोई रोल नहीं बचेगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से 10, 15 7 105 एंड 20। फिर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 2 10, 5 3 15 एंड 5 4 20। तो जो फाइनल रेशियो बनेगा 2 3 4 का बनेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर ए। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। राहुल हैज अ कॉइन ऑफ रुपीज। ये भी राहुल हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे, राइट। तो अगर मैं डिनोमिनेशन की बात करता हूं, मैं आपको सिंपल बेसिक तरीके बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना। अभी मैं कोई इसमें बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूं, जिससे कि आपको एक बेसिक अप्रोच तो आए कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, सॉल्व कैसे करना, राइट। अभी हम बहुत हवाबाजी वाले तरीके नहीं अपना रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिनोमिनेशन में आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, राइट। तो ये हाथी है गधा है, मतलब डिफरेंट आई कैन से। भाई इनका यूनिट तो पैसा है, इसका रुपीज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, यूनिट सेम होना चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं या तो रुपीज बना लेता हूँ, पैसे बना लेता हूँ। तो मुझे पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मैंने सबको पैसे बना लिए, पैसे बना लिए। ठीक है, अब ये सब पैसों में आ गया, सारा का सारा खेल पैसों का है इन द रेशियो ऑफ। अच्छा, ये तो आपके पास डिनोमिनेशन है। अच्छा, ये तो डिनोमिनेशन है। अगर मैं इनके क्वांटिटी रेशियो की बात करता हूं, तो रेशियो है 12, 10 और 7। ठीक है, 12, 10 और 7। इसका मतलब क्या है, दिस इज 12K, 10K और 7K रेशियो है। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके पास 25 पैसे के 7 कॉइन है, या 7 के मल्टीपल में। आपके पास 50 पैसे के 10 कॉइन है, या 10 के मल्टीपल्स में, ऐसे समझो। तो अगर मुझे टोटल पैसे निकालने हैं तो कितने पैसे बनेंगे? तो यहाँ पे बनेंगे 1200 के, यहाँ पे बनेंगे 500 के, सॉरी, एंड यहाँ पे बनेंगे 25 7 175 के। ठीक, एंड फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स जो कि राहुल के पास हैं। अच्छा, उसके पास जो टोटल रुपीज है वो 112.5, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1200 और 500 1700, 1875 आ जाएगा, जो टोटल उसके पास अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ पैसा। और यहाँ पे जो पैसा है वो 112.5 ये रुपीज है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स। भाई ये पैसा है तो ये भी पैसा होना चाहिए ना, सारा खेल पैसों का है। तो अब आपसे बोलता है कि का वैल्यू निकाल के बता दो, तो ये बन जाएगा 11250 डिवाइड बाई 1875, राइट, 1875। अच्छा, तो 25 पैसे के कॉइन निकालने, राइट। अब देखो यार, 25 पैसे के कॉइन निकालने हैं तो 7 का मल्टीपल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लो, एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है डी, राइट। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 से, मतलब 25 से भी कर सकते हैं वैसे तो, मैं 25 से ही करता हूँ। 25 7 175, 12 25 पंजे 125 एंड 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 15 पंजे 75। तो के का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। जैसे मैंने बताया था, वही ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 7 इंटू के, तो 7 इंटू 6 कितना होगा? 42 ना। भाई 7 का तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
तो यार फर्जी सवाल है ना, बिल्कुल 42 इसका राइट आंसर, राइट। तो ये सब चीजें आपको सोचना, और मैं बताता हूँ बीच बीच में कि आपको ऑब्जर्वेशन भी रखना है कि अगर ऑप्शन है तो क्यों ना हम ऑप्शन का इस्तेमाल करें, राइट, बेटर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन दैट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज वाइफ, ना भाई उसी की वाइफ है उसी की वाइफ है, हाँ, मैन और उसकी वाइफ 4:3। आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो बिकम 9:7। मान लेते हैं आज का रेशियो, ये प्रेजेंट रेशियो है, ठीक है। तो ये 4K और 3K, अभी दोनों के 4-4 साल ऐड करेंगे। भाई जब हम एज की बात करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं है ना कि वाइफ की एज ना बढ़े और हस्बैंड की बढ़ती चली जाए, राइट। तो इसमें दोनों की एज जो है वो इक्वली बढ़ती है, राइट। तो दिस बिकम 4K + 4। तो अभी जो रेशियो बनेगा 4K + 4 और 3K + 4। एंड इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 5:3, तो कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी यार, ये बताना है, ठीक है। तो यार देखो वैसे तो आसान है इस क्वेश्चन में भी। तो अभी 4-4 साल के बाद 4K + 4 और 3K + 4, ये रेशियो जो है वो 9:7 का दे रखा है, 9:7 का दे रखा है, राइट। तो यहां से हम K निकाल सकते हैं बेसिकली। दिस इज 28K + 28 = 27K + 36। तो यहां से K का वैल्यू 8 आ जाएगा, K का वैल्यू 8 आ जाएगा। मतलब इनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं, प्रेजेंट एजेस, तो ये बन जाएगा दैट इज 4 × 8 और 3 × 8। तो ये है भाई साहब 32 साल के और उनकी वाइफ है 24 साल की। काफी बड़ा अंतर लेके बैठे हैं, ठीक है, 32 और 24, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, हमको ये बताना है कि शादी कितने साल पहले हुई थी, राइट। तो अगर हम इनकी प्रेजेंट एज को 32 देखते हैं, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो इनकी शादी मान लेते हैं K साल पहले हुई थी, या K की जगह हम कोई और नंबर यूज कर लेते हैं, बिकॉज K मैंने यूज कर लिया है, लेट आई हैव यूज्ड P। तो मान लेते हैं P साल पहले शादी हुई है, राइट। और भी तरीके बताऊंगा, डोंट वरी, पहले इसको थोड़ा सीख लेते हैं। भाई P साल पहले शादी हुई है, तो शादी तो पहले ही हुई होगी। तो अगर ये P साल पहले शादी हुई है, तो जो हस्बैंड है वो कितने साल का रहा होगा, 32 - P, और जो वाइफ है वो कितने साल की रही होगी, 24 - P, राइट, 24 - P। तो ये जो रेशियो दे रखा है कि शादी जब हुई थी तो इनका जो रेशियो था एज का, दैट वाज गिवन टू अस 5:3। तो यहाँ से P का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 32 × 160 - 3P = 24 × 120 - 5P। तो इसको उधर लेके आ जाएंगे, बनेगा 2P। इसको तो ओहो 32 × 3 96 होगा, दिस विल बिकम 96, ठीक है, माई मिस्टेक, ये 96 हो जाएगा, ठीक है, 96। ओके, तो ये 96 हो जाएगा। तो 2P = 120 - 96, तो 2P का वैल्यू हो जाएगा 24, विच इम्प्लाइज P का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो P का वैल्यू 12, मतलब 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, राइट। अगर मुझे इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा उस पर बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, राइट। अच्छा, मुझे पता है कि आपके पास प्रेजेंट एजेस का, ठीक है। चलो अब हम किसी और तरीके से एक देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे प्रेजेंट एज है, ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर्स है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो इधर मैन है और उधर उसकी वाइफ है, राइट। चलो, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3। तो ये रेशियो 5:3 का था, 5:3। एंड प्रेजेंट एज का जो रेशियो है, मान लेते हैं शादी के दरमियान में कुछ ना कुछ इनका डिफरेंस रहा होगा, तो
यहां पर ये जो रेशियो दे रखा है दैट इज प्रेजेंट में 4:3 का दे रखा है, ठीक है। और 4 साल बाद ये 9:7 का दे रखा है, ठीक है। तो ये तो 4 साल बाद दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने दोनों में सेम सेम नंबर ऐड किया, यहाँ पे फोर्स में मान लेते हैं इसको 4K है, ये 3K है। तो आप सोच के देखो कि अगर हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, तो अगर मान लो हस्बैंड 20 साल का है, 20 कम कर दिया तो 28 मान लेते, ठीक है, 28 साल का है, और वाइफ फॉर एग्जाम्पल 25 साल की। तो अब वो कितना भी जीवन में आगे बढ़ जाए, उनका जो डिफरेंस है एज का, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, 28 साल का हस्बैंड है और 25 साल की वाइफ है, तो उनकी एज का डिफरेंस 3 ही रहेगा, नो मैटर वो कितना भी आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि 28 के बाद अगर 2 साल वो आगे बढ़ेगा 30, तो ये भी 2 साल आगे बढ़ जाएगी मैडम 27। तो डिफरेंस तो सेम टू सेम रहेगा, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर अगर मैं इस डिफरेंस की बात करता हूं, ये जो डिफरेंस है ये 1K का है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको देखेंगे के टर्म्स में ही, तो यहाँ पर के भी ना लेंगे, तो हमें तो डिफरेंस सेम करना भाई, ठीक है, हमारा काम है डिफरेंस सेम करना। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, 4 और 3, और यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। तो एज आई टोल्ड यू, मुझे डिफरेंस को सेम करना है, मुझे डिफरेंस को सेम करना है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो क्यों ना मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे क्या होगा, डिफरेंस सेम हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 8K, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और ये हो जाएगा 6K, ठीक है, 8K और 6K, ठीक है। आई बिलीव इट इज क्लियर। आप सोच के देखो कि इसका रेशियो 8 से 9 हो गया, इसका रेशियो 8 से 9 हो गया, और यहाँ भी 6 से 7 हो गया, मतलब दोनों का एक एक यूनिट बढ़ गया भाई। 8 से 9 होने का मतलब क्या है, 8 से 9 होने का मतलब है कि 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है तो वो तो 4 साल के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो इंक्रीमेंट होगा 6 से 7, पहले नहीं हो रहा था ये, अभी 6 से 7 हो गया, क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंस सेम कर दिया। तो यहां से भी जो 1 यूनिट का वैल्यू है, ये भी दोस्तों 4 के इक्वल आ जाए, राइट। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट को अगर आप 4 बोलते हो तो यहां पर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800 के 32। तो हस्बैंड की एज 32 आ जाएगी, और यहां से भी दोस्तों 4 × 6 24, तो वाइफ की एज 24 आ जाएगी, राइट। तो आई बिलीव आपको समझ में आया विदाउट गोइंग एनी फर्दर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी फादर हो, सन हो, उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। चलो अब यहां से भी इस बात को समझते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करता हूं 5 और 3, और यहां पर 4:3, तो अगेन मैंने क्या बोला कि यहां पर अगर मैं फिर से डिफरेंस की बात करता हूं, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, तो फिर से वही पंगा है कि यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 1 है, सर इसको भी इक्वल कर दीजिए आप। तो अब इसको भी मैंने इक्वल कर दिया, वैसे ही तो आपने यहाँ भी किया ना, 8 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो जैसे ही आपने देखा कि अब ये 3 यूनिट आगे बढ़ गए ना भाई, अब ये +3 यूनिट का डिफरेंस आ गया ना। मैं कलर लेता हूँ दूसरा। अब यहां से 5 से 8 होने का मतलब है 3 यूनिट आगे बढ़ जाना, 3 से 6 होने का मतलब है कि 3 यूनिट यहां भी प्लस हो जाना। अब आपको तो ये पता ही चल गया ना कि 8 का वैल्यू 32 है भाई, 8 का वैल्यू 32 है, मतलब 4 टाइम्स हो रही चीज है। तो फिर यहां पर भी 5 × 4 4 गुना करनी है। तो जो आदमी है उसकी एज 20 साल है, मैंने पहले ही बोला था 20 साल में शादी हो गई थी, राइट। यहाँ देख लो, आप कह रहे थे सर नहीं कम है, 20 साल में शादी हो गई, ठीक है। तो 32 से 12 मतलब 20 साल की उम्र में शादी हो रही है, और आज 32 साल का है, तो कितने साल पहले शादी हुई? आंसर आएगा 12 साल पहले, राइट। तो 12 इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो आई कैन सी 32 उसकी प्रेजेंट एज है और 20 साल में शादी हो गई, तो कितने साल पहले शादी हुई? 32 - 20, दैट इज 12। तो आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो अगर आपके पास ब्रदर सिस्टर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मदर डॉटर है, सबका एज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, नो मैटर वो
जीवन में आगे बढ़े या अपने पुराने दिनों को याद करें, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको डिफरेंस कांस्टेंट करना है, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। बस हमने क्या किया था, यहाँ पे 5:3 था और यहाँ पे 4:3 दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों 9:7, ठीक है, ये था। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस हमेशा सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस था और यहाँ पे फिर से 2 का डिफरेंस है। तो हमने आपको एक बात बता दी कि डिफरेंस सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 का डिफरेंस है 1 का, तो यहाँ पे पंगा है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2 किया तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, राइट। अब सोच के देखो, यहाँ भी +1 यूनिट 8 से 9 हो गया, यहाँ भी 5 से 8 हो गया, यहाँ भी 3 से 6 हो गया। अब ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में चल रहा है, यहाँ भी +1 हो गया और यहाँ भी दोस्तों +1 हो गया, ठीक है। अब 1 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4, तो 1 का वैल्यू जैसे ही 4 दे रखा है तो आपके पास सबकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चौके 20 और 8 चौके 32। तो आप इस तुरंत क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस होती है और आपको तब ये सब चीजें समझ में ज्यादा आती हैं जब आप चीजों को बहुत अच्छे से रिगरसली प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द वेज जहाँ पे हम विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल अप्रोच ऐसे हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक काफी कुछ इस क्वेश्चन पे मैंने पीएचडी कर दी आपके लिए। ओके, सो ₹232 is divided among 150 children such that each girl get and each boy gets ₹1 and ₹2। तो कितनी लड़कियां हैं, राइट। चलो, तो बॉयज और गर्ल्स, आप ये कह रहे हैं कि हर लड़की को ₹1 मिलता है और लड़के को मिलते हैं ₹2, ठीक। तो हर लड़के को ₹2 मिलते हैं और हर लड़की को ₹1 देते हैं, ठीक है। और टोटल ₹232 का डिवीजन हुआ है और 150 चिल्ड्रन है, राइट। 150 चिल्ड्रन है। तो सवाल ये है कि कितनी लड़कियां हैं, राइट। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है, राइट। तो टोटल जो बच्चे हैं, टोटल जो चिल्ड्रन है दोस्तों, वो है 150। तो मान लेते हैं बॉयज को हम के मान लेते हैं, तो लड़कियां बचेंगी 150 माइनस के, या लड़कियों को के मान लेते हैं, जिससे के की वैल्यू आंसर आ जाएगी, तो मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट अब बनेगा, भाई एक लड़के को ₹2, तो इतने सारे लड़कों को आप कितने रुपए देंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक लड़की को ₹1 तो के लड़की को के रुपीस, और ये 232 के बराबर दे रखा है, राइट। तो 300 माइनस के इक्वल्स टू 232, तो के का वैल्यू सीधा सीधा 68 आ गया, आंसर आ जाएगा 68। तो 68 लड़कियां हैं, राइट। कितनी है टोटल? 68 नंबर ऑफ गर्ल्स है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा काम क्वेश्चन सॉल्विंग का है, जिसे आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे तभी तो आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। ए और बी का रेशियो तो फर्जी सवाल है यार। ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:5 और बी और सी का जो रेशियो है इट इज गिवन टू अस 7:5। तो आपको मर्ज करना है एबीसी को, राइट। तो आपको एबीसी को मर्ज करना है, राइट। देखो मर्ज करने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं इसको अपने पास ही ले आता हूं, राइट। तो यहां पर बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो यहां पर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो 7 चौके 28, एक ही ऑप्शन में, चाहे 2 में आ गया, और 7 पंजे 35, तो बी का वैल्यू 35 आएगा, ये वाला ऑप्शन है, एंड 5 पंजे 25। तो एबीसी का रेशियो आ जाएगा 28, 35 और 25, फर्जी है बिल्कुल, राइट। आप ऐसे भी समझो कि आप इसमें एक उल्टा एन बना लो, ऐसा। अब इसका क्या मतलब है, कभी भी अगर ऐसा हो कि यहाँ पर बी पर रेशियो खत्म है और यहाँ बी से शुरू है और 3 वेरिएबल है ए बी बी सी, तो उल्टा एन बना लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करना, 7 × 4 28, 7 × 5 35, 5 × 5 25, खत्म खत्म। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एम और एन का रेशियो है 3:4 का, और एन और क्यू का रेशियो है 5:7 का, और आपको एम एन क्यू निकालना है। तो व्हाट आई टोल्ड यू, ऐसे उल्टा एन बना लीजिए, मल्टीप्लाई कर, तो 3 पंजे 15, 5 × 4 20 एंड 7 × 4 28, खत्म, ठीक है। तो प्रोवाइडेड कि आपका प्रैक्टिस लेवल कितना, उस पर बात पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
You have another question that some of numbers are in the ratio of 4:5, right? Two numbers are in the ratio of, so let the numbers be A और B. तो इनका रेशियो दे रखा है 4 और 5 का, तो लेट इट बी 4k 5, ठीक है. एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो अगर मैं इनका स्क्वायर्स करता हूं तो ये बन जाएगा 16k स्क्वायर और ये बन जाएगा 25k स्क्वायर्स. तो 25 16 41, तो यहां से 3321 दे रखा है, ठीक है. अब सोच के देखो कि यार k स्क्वायर 41 का मल्टीपल होगा, ठीक है. तो आपको छोटा वाला नंबर निकालना, राइट. तो k स्क्वायर जो है 41 का मल्टीपल होगा, तो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 3321 डिवाइड बाय 41, ठीक है. तो 41 इंटू 8, ठीक है. तो 41 इंटू 8 81, तो k का वैल्यू आ जाएगा ±9, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस वैल्यूज के साथ में टैकल कर रहे हैं, तो k का वैल्यू 9 आ जाएगा, राइट. अब आपसे बोलते हैं स्मॉलर नंबर निकालना है, राइट. तो स्मॉलर नंबर जो आ जाएगा 4 इंटू 9 36. अच्छा, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन फिर से कमाल की है तो आप ये सोचो कि जो छोटा नंबर है 4 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है. तो सर 4 का मल्टीपल ये तो नहीं है, सर ये भी नहीं है, तो 12 और 36 है, ठीक है. 12 और 36 है, तो 12 मान के देख लो भाई. अगर ये 12 है तो फिर ये 15 होना चाहिए भाई. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा. तो फिर ये नंबर है 12 और ये है 15. अब क्या स्क्वायर करके इनका ये नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता. इसका मतलब दूसरे वाला आंसर बन जाएगा. थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन. प्रकाश 22 साल का है. अच्छा, 22 साल बड़ा है अपने लड़के से, राइट. अभी देखो डिफरेंस, अगर प्रकाश बड़ा है 22 साल से अपने लड़के से, तो 22 साल का डिफरेंस हमेशा रहेगा, चाहे प्रकाश जीवन में आगे बढ़े, चाहे प्रकाश जीवन में पीछे चला जाए, अपनी पुरानी यादों को याद करे. तो प्रकाश और उसका सन, ठीक है. और प्रकाश की जो डॉटर है वो 30 साल छोटी है उससे, ठीक है जी. प्रकाश की डॉटर भी है. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड द डॉटर. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. सन का और डॉटर का, तो सन अगर 13 के है तो 11 जो है, ठीक है. अब देखो यार, ये फर्जी सवाल है. प्रकाश का और लड़के का जो एज डिफरेंस है, भाई प्रकाश की एज तो कुछ भी रहेगी, वो कुछ भी रहेगी, सेम ही रहेगी. तो ये 22 साल का डिफरेंस है. अच्छा, प्रकाश का और, अच्छा मैंने डॉटर ले लिया, प्रकाश का और उसकी डॉटर का जो डिफरेंस है वो 30 रहेगा, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 22. इसका मतलब सन और डॉटर का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर ये तो 8 साल का डिफरेंस हो जाएगा. भाई मान लेते हैं प्रकाश 50 साल का फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो लड़का है 22 साल छोटा होगा ना, तो तभी भाई बड़ा तो नहीं हो सकता, लड़का फिर किस बात करेगा, 28. और जो उसकी लड़की है वो 30 साल की होगी, मतलब 30 साल का डिफरेंस है, 20 साल की होगी. तो मेरा लॉजिक ये है कि इनका डिफरेंस तो 8 साल का आ जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका डिफरेंस है 13k माइनस 11k दैट इज 2k, वो 8 के इक्वल है, तो k का वैल्यू 4 आ जाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर. तो जैसे ही आपके पास k का वैल्यू आ जाएगा, आपसे बोलता है व्हाट वाज द एज ऑफ प्रकाश व्हेन हिज सन एज वाज हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है. बस क्वेश्चन देखो खत्म हो गया. तो k का वैल्यू 4 आ गया. तो k का वैल्यू 4 आ गया, तो लड़के की एज कितनी आ जाएगी आज? 13 इंटू 4 52. तो अगर लड़का 52 का है तो जो प्रकाश है वो तो 22 साल ज्यादा होगा, 74 का होगा, ठीक है. 74 का. अभी बोलता है कि अगर लड़का आधी एज का था, मतलब 26 साल का था, तो प्रकाश कितने साल का था? अब इसको आधा नहीं कर देना प्रकाश को. भाई आप ये बताओ, लड़का 26 साल का कब रहा होगा? 26 साल पहले. तो प्रकाश की 26 साल पहले एज कितनी होगी? तो 48 26 74 48 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो अगर लड़के की एज आधी हुई है तो प्रकाश की आधी नहीं होगी. वो चेक करना है कि 52 का अगर ये आज 2000 फॉर एग्जांपल 26 में है, तो 26 साल पहले मतलब सन 2000 में प्रकाश 26 साल का रहा होगा, तो उस समय पिताजी जो है 48 साल के रहे होंगे, ठीक है.
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन लगाते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएशंस की बात करेंगे, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फॉलो द प्लेलिस्ट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सो बाय, टेक केयर।